सोचने की पहली कड़ी संध्या जी हैं और वो हमें अगली कड़ी तक पहुंचा सकती हैं। जो उनका साथ दे रहा है उस तक पहुंचा सकती हैं। होना हो वो इस हवेली का ही है और वो कौन है उसका पता कैसे लगाना है उसका एक तरीका है हमारे पास। मासा, हमसे नजरें मिलाने का मन नहीं है या फिर हमसे नजरें मिला नहीं पा रही हैं आप? आपके अपने बेटे से बढ़कर रहे हैं गगन भाई साहब के लिए। उन्हें ना पहचानने की गलती आपने कैसे कर दी? जिस माँ ने आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसी माँ के सामने आज आप अपनी जुबान चला रहे हैं। आप हमारी बात मान क्यों नहीं रहे हैं? वही गगन भाई साहब हैं। आपने मानी हमारी बात, भरोसा किया हम पर। क्या कहा था हमने आपसे? उस रोली से दूर रहना। पर नहीं, एक बेटे होने का फर्ज भूल गए आप, लेकिन हमसे सवाल करना नहीं भूले आप। विजय बन्ना, आप उम्र में भले ही बड़े हो गए हैं, लेकिन आपका दिल एक छोटे मासूम बच्चे जैसा ही है। खैर, हम तो बेकार ही नाराज हो रहे हैं। अरे जिसने दुनिया ही ना देखी हो, उसके पास लोगों को पहचानने की नजर कहां से आएगी? आप तो बस अपने दिल के हाथों मजबूर होकर एक चालबाज लड़की पर भरोसा कर बैठे हैं। बस एक बात का अफसोस है कि आप हमारे बेटे जरूर हैं, लेकिन आपके अंदर हमें अपना एक कतरा अंश भी नहीं दिखता। पैसों का जुगाड़ कर लिया है मैंने। क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो विजय? सब बर्बाद हो गया। सब कुछ बिखर गया है। पर हुआ क्या है ये तो बताओ। कोई भी इस परिवार में गगन भाई साहब पे विश्वास नहीं कर रहा। मानो सब ये माने बैठे हैं कि वो गगन भाई साहब नहीं बल्कि कोई बेरूपिया है। यहाँ तक कि उनकी अपनी छोटी माँ, जिनकी गोद में वो खेलकर बड़े हुए हैं, उन्होंने भी उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने इस परिवार से जुड़ा हर छोटा बड़ा फैसला लेने का हक भी उनसे छीन लिया। अपनी मासा के पास जब हम गए उन्हें समझाने, उन्होंने हमसे कहा कि विजय, तुम अभी नादान हो, तुम्हें समझ नहीं है, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना, किस पर भरोसा करना है और किससे प्यार। विजय, जितना मरने तुम्हें जाना है ना, तुम बहुत समझदार हो, सच। और पता है तुम्हारी सबसे बड़ी खासियत क्या है? कि तुम सिर्फ दिमाग से नहीं सोचते, दिल से भी सोचते हो। और पता है, जो इंसान दिमाग और दिल दोनों जगह से सोचता हो ना, वो औरों से कहीं ज्यादा समझदार होता है। तुम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो। नाराजगी तो हमें अपनी मासा से है, और वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो तो इसी बात पर चिड़ी हुई है कि हम तुमसे प्यार। सच है कि हम तुमसे प्यार करते हैं। दिल तो उसी पर आता है ना जिससे दिल प्यार करता है।
जिसके लिए दिल धड़कता है। क्या करे अगर हमें लगता है कि इस पूरी हवेली में तुमसे बेहतर हमें कोई समझता नहीं। क्या करे अगर हमें लगता है कि हमें यहां तुम सबसे बेहतर जानती हो। अगर हमारा दिल तुम पर आया, अगर हमें तुमसे पागलों वाला प्यार हुआ, इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। कितने बजे आना है? तुम्हें पक्का यकीन है कि संध्या यही होगी? वो यहीं रहती है, उन्हीं का घर है ये। सॉरी, हमें जो कुछ भी करना है चुपचाप करना होगा। यहाँ तो नहीं है, सुबह तो यहीं था। यहीं आसपास ही कहीं होगा, देखते हैं। कुंवर साहब जरूर इस बक्से में होगा। हाँ, इंसान अपना कीमती सामान ऐसे ही हिफाजत से रखता है। जब सुबह संध्या जी उठेंगी और जाली नोट देखेंगी तो गुस्से से पागल हो जाएंगी। और उस पागलपन में वो उस इंसान से लड़ेगी जिसने उसे ये पैसे दिए थे। बस फिर हमें पता चल जाएगा हवेली का वो कौन अपना था जिसने हमें धोखा दिया। इस साजिश में संध्या जी का साथ दे रहा था। सब सच सामने आ जाएगा। चलो। तुम्हें पक्का पता है कि संध्या यहीं आएगी? आ गई हूँ मैं, बाहर आ जाओ। देखिए कुंवर साहब, वो आ गई और जैसा मैंने कहा था गुस्से में भी है। बस वो इंसान सामने आ जाए जिनसे ये मिलने आई है, फिर पता चल जाएगा कि ये कौन है जो इस साजिश में संध्या जी के साथ मिला हुआ है।
गार्ड को बहाने से बाहर भेजा है। अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया ना तो सारे किए पे पानी फिर जाएगा। क्यों आई हो यहाँ? मैंने पता था कोई इंसान इतनी जल्दी ना बदल सकता है। किसी के दिल का मैल साफ करना इतना आसान ना है। क्या ये बेवकूफ समझते आप मुझे? ऊपर के एक तो असली नोट रखकर नीचे के सारे जाली नोट थमा दिए मुझे। खेल खेल रही आप मेरे साथ? खेलना मैंने भी बहुत खेला है, समझिए। अगर मुझे असली नोटों की गड्डी नहीं मिली ना तो अभी के अभी जाकर थाने में सारी सच्चाई बता दूंगी मैं आपकी। पकड़ो अपने असली नोट। देखो, हमने कुछ नहीं सुनना मुझे ना बस मेरे पैसे चाहिए, और अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले ना तो देख लेना आप। शांत हो जाओ। ये लो। जितने पैसे हमने तुम्हें देने का वादा किया था उससे कई गुना महंगा है। बस एक बात याद रखना, हमारी सच्चाई बाहर नहीं आनी चाहिए। अपना मुंह बंद रखो। ठीक है, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना। जाओ अभी यहाँ से। कुंवर साहब रुक जाइए। ये वक्त जोश से ना होश से काम लेने का है। हमें ना ही इनका चेहरा सामने लाना है बल्कि आपकी सच्चाई भी। इनकी चाल को मात देने के लिए हमें इनकी भाषा में ही जवाब देना होगा। क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हैं आप? संध्या को जो पैसे हमने दिए थे वो नकली थे। आई थी वो, धमकी दे रही थी कि हमारी सच्चाई सबको बता देगी। और आप उसकी धमकी सुनकर सीधे हमारे पास आ गई। कुछ किया नहीं आपने? किया ना, लाखों का हार उसी वक्त अपने गले से निकाल कर देना पड़ा उसे, तब जाकर शांत हुई है। चलिए फिर ठीक है, बात संभल गई। फिलहाल तो संभल गई है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये नकली पैसे उसके पास गए कैसे। हमने तो तिजोरी से उसे असली निकाल कर दिए थे। कहीं आपने तो ये नकली नोट। आज जिस मुकाम पर खड़े रहकर आप हमसे ये सवाल करने की जुर्रत कर रही हैं ना, वो मुकाम हमने ही बनाए हैं आपके लिए। करोड़ों का खेल हम चंद हजार रुपयों के लिए बर्बाद कर दे, इतने बेवकूफ नहीं है हम। हाँ हाँ, वो तो हम जानते हैं। हम तो बस ऐसे ही। क्या चल रहा है यहाँ? हमने और फूली ने घर छोड़ने का फैसला लिया। आप सबको हम पे भरोसा नहीं है, इसलिए अपनों के बीच अजनबी बन के क्यों रहना। हम आप सबको तकलीफ नहीं देना चाहते, इसलिए आप सबकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रहे हैं। गगन बनना ऐसा मत करिए।
और आपको किसने कह दिया कि आप पर कोई भरोसा नहीं करता? हम करते हैं आप पर भरोसा। ये घर आपका भी है। घर अपनों से बनता है विजय। ईंट पत्थर से सिर्फ दीवारें और छतें बनती हैं। हमारे यहाँ रहने से आप सबको दुख पहुंचेगा, तो बेहतर यही है कि हम ये घर छोड़ के चले जाएं। कहते हैं घी को निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है लेकिन यहाँ घी तो पहले पिघल के निकल रहा है। नहीं नहीं, अगर गगन जी पूली के साथ हवेली छोड़ के चले जाएंगे तो हम यहाँ क्या करेंगे? हम तो जीत के भी अपना सब कुछ हार जाएंगे। हमें हवेली नहीं, गगन जी चाहिए। मैं आपको कुछ दिखाने लाई हूँ। इसका मतलब समझते हैं? आप धरा जी की कमजोरी हैं। वो आज भी आपको पाना चाहती हैं, और अगर किसी को हराना हो तो उसकी सबसे कमजोर कड़ी पे वार करना चाहिए, तो वो अपने आप टूट जाता है। प्लान क्या है? कुंवर साहब, कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। हम छोड़ेंगे ना, लेकिन छोड़ने का नाटक करेंगे इस हवेली को। धरा जी आपको पाना चाहती हैं, और जब वो आपको खुद से दूर जाता हुआ देखेंगी तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिससे हमें उन सबके खिलाफ ठोस सबूत मिल सके, और फिर वो आपके करीब आना चाहेंगी और हम उनके जरिए सच का पता लगा लेंगे। गगन रुक जाइए। आप इस हवेली को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे गगन जी। मूर्खों की दोस्ती से अच्छा चालाक की दुश्मनी होती है। ये प्यार में अंधा होना कब बंद करेंगे लोग? क्या हमने ठीक सुना? तुमने गगन जी का पर हम तो बहरूपी हैं, तो हमें गगन जी कह के क्यों पुकारा? हाँ हाँ, बहरूपी ही हो, इसीलिए तुम इस हवेली को छोड़ के कहीं नहीं आ सकते। क्या पता कल को बाहर जाके हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए कौन सा षड्यंत्र रचने लगो तुम। और भले ही भूली ना समझ है, लेकिन है तो इस हवेली की बींदनी। एक बहरूपिया उसे अपने जाल में फंसा कर यहाँ से ले जाए, ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। तो जब तक सब सही नहीं हो जाता, तुम हमारी नजरों के सामने इसी हवेली में रहोगे।
मारी गई है क्या आपकी? दिमाग खराब है आपका? अरे हमारी सालों की तपस्या मेहनत का फल हमारी आंखों के सामने था और आपने उस पर पानी फेर दिया। गगन और फूली को इस घर से बेदखल करना ही तो हमारा सपना था। हमारा नहीं, आपका। आप शायद ये भूल रही है कि हम क्या चाहते हैं। हम गगन जी को चाहते हैं। गगन जी हमें हमारी जिंदगी में किसी भी कीमत पे चाहिए, फिर हवेली, दौलत, ताकत आए ना आए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गगन जी सपना है हमारा, मोहब्बत है हमारी। हम उन्हें अपनी आंखों के सामने हमसे दूर जाते हुए नहीं देख सकते थे, बस इसीलिए रोका। बिंदनी, हम समझ रहे हैं, हम जानते हैं कि आप ये सब गगन बन्ना को पाने के लिए कर रही हैं, लेकिन क्या है ना, अभी अभी जो कुछ भी नीचे हुआ ये हमें खटक रहा है। कुछ तो चालाकी थी उनकी हरकत में। अचानक से दोनों का ये सोचना कि घर छोड़ दें और फिर आपके एक बार मना करने पर मान भी गए। अरे खरबूजा भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी इन दोनों ने अपना रंग बदला। चालाक लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि उन्हें हर छोटी छोटी चीज में दूसरों की चालाकी ही दिखती है। हम फिर से बता रहे हैं आपको, गगन जी को इस हवेली से निकालना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है फूली को गगन जी की जिंदगी से दूर करना, और इसके लिए हमें उन दोनों के बीच में दरार पैदा करनी होगी।